श्रीमद् राजचंद्र उत्तरायण 528 चल रहा है। संसार में रहते हुए अज्ञानी जीव व्यवसाय लौकिक भावे करीने आत्महित ઈચ્છવું એ નહીં બનવા જેવું કાર્ય છે। मुमुक्षु है वो गलत प्रकार से समाधान करता है कि जो ज्ञानी होते हैं उनको भी कोई न कोई व्यवसाय की प्रवृत्ति होती है। वर्तमान में तो सोगानी जी हुए, प्रसिद्ध रूप से गुरुदेव जी ने कहा कि एक अवतारी ज्ञानी है, तो वो भी व्यवसायिक प्रवृत्ति में थे, व्यापार आदि प्रवृत्ति करते थे। कृपालुदेव भी व्यापार की प्रवृत्ति करते थे। तो मुमुक्षु को ये देखकर गलत समाधान कर लेता है कि मैं भी संसारिक प्रवृत्ति में रहते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। क्या भूतकाल में हुए ऐसे तीर्थंकर भी संसार में ही रहते हुए 6 खंडों साधते हुए आत्मा का प्रयास करते हुए मोक्ष में चले गए। संसार में रहीने आत्महित साध्યું છે। तो हम भी व्यापार करें, नौकरी करें, घर के कोई कार्य करने की अगर हमको फर्ज हुई है तो वो कार्य करें, और वो कार्य करते हुए हम भी आत्म कल्याण करेंगे, आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। हमें भी पूर्व के पुण्य के उदय से अच्छा व्यापार आदि प्रवृत्ति, बड़ा व्यापार, जैसे कि ज़्यादा कमाए, ये सब हमारे पुण्य उदय से मिला है। तो हम भी व्यापार आदि प्रवृत्ति करते हुए आत्महित कर लेंगे। उनको ये बात कृपालुदेव कहते हैं कि ज्ञानी को भी संसार प्रवृत्ति में संभाल कर जागृत रहते हुए रहना पड़ता है। अंतर में पुरुषार्थ चालू है, आत्मा की धारा, आत्म संबंधी प्रयास, व्यापार आदि प्रवृत्ति के मध्य में रहते हुए अंतर में प्रयास चालू है। तो इसमें अज्ञानी जिसको आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है, यानी कि रागादि शरीर आदि से भिन्नपना हुआ ही नहीं है। राग और शरीर को, व्यापार को अपना मानते हुए ऐसे जीव को कैसे आत्महित होगा? एवा जीवे व्यवसाय लौकिक भावे करीने, એટલે લૌકિક ભાવને મુખ્ય કરીને એટલે શું? यहाँ बात तो ये आई है कि भाई लौकिक भाव माने क्या?
संसार की व्यवसाय की प्रवृत्ति भले हो, क्योंकि वो तो पूर्व कर्म से आई है। अगर वो प्रवृत्ति हम न करें तो हमारे रोजिंदा जीवन के लिए खाना पीना रहना, इसके लिए हमको तो किसी से पैसा मांगने की जरूर हो जाएगी। अगर कमाई नहीं होगी तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितनी जरूरियात है उतना पैसा कमाने का प्रयास भी करना पड़ता है। ऐसा पूर्व कर्म है। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी तो यहाँ बात नहीं है कि उसको खाने पीने की सगवड़ता आदि तो है, तो उसको कोई ज्यादा व्यापार आदि प्रवृत्ति करनी पड़े, नौकरी करनी पड़े, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनको तो पूरा जीवन में जो खर्चा हो रहा है, खाने पीना दवाई दारू का जो भी खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए उनको भी कमाना पड़ता है। प्रश्न यहाँ क्या है कि लौकिक भाव रखते हुए आप व्यवसाय की प्रवृत्ति कर रहे हो कि लौकिक भाव छोड़कर कर रहे हो, इतना ही यहाँ प्रश्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यवसाय की प्रवृत्ति लौकिक भाव से करना, उसका मतलब क्या है? व्यवसाय में सब ले लेना, नौकरी करना वो भी लेना, व्यापार करना वो भी ले लेना। तो बेन लोग जो घर को संभाल रहे हैं, कुटुंब परिवार की संभाल कर रहे हैं, वो उनका पूर्व कर्म है और उनका सांसारिक जीवन वो है। तो वो कार्य करते हुए या व्यापार आदि करते हुए लौकिक भाव पूर्वक करते हैं कि लौकिक भाव को छोड़कर करते हैं, इतना ही यहाँ विषय चलता है। समझ में आ रहा है? तो लौकिक भाव माने क्या कि जीव को ऐसा भाव आता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। क्यों ऐसा भाव आया? हाँ, हाँ, तो वहां लोगों को दिखाने का लक्ष्य है। समझ में आना है? खुद के लिए जितना चाहिए उससे अनेक गुना ज्यादा क्यों पैसा चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हजी વધારે કમાવું છે, જેમ વધારે ज्यादा कमाई होगी, प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी होगी, तो मेरी लोक में आबरू बढ़ेगी। क्या होगा? हाँ, अभी जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो कोई देखता नहीं है ना। जैसे तो जो लोग है, लाखों करोड़ों लोग है, हाँ, इंडिया में, उसको कौन देखता है? उसका कौन विचार करता है? उसके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है। तो जिसके पास पैसा है ज्यादा, तो लोग उसके बारे में सोचते हैं। हम भी, लोग में तो हम भी आए ना। हम कोई गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं क्या? अपने दुकान में काम करने वाले को घर में जाने से कितनी तकलीफ होगी, खाना पीना उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन जिसके पास हमारे से ज्यादा पैसा है, गाड़ी हमारे से बड़ी है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किसके पास है, उसका ही हम विचार करते हैं ना। तो हम भी लोग तो है, दूसरे लोग भी यही करते हैं। क्या?
तो मेरी आबरू बढ़ेगी। आबरू माने प्रेस्टीज। पैसे वाले की प्रेस्टीज होती है ना, गरीब आदमी की क्या प्रेस्टीज। हाँ, ये लौकिक भाव है क्या। अथवा હું વેપાર કરીશ, એક દુકાનમાંથી 5 દુકાન હશે तो लोकोમાં મારી ગણના થશે, they will count me। अगर मेरे पास एक ही दुकान है या नहीं है तो मुझे कोई गिनने वाला नहीं है। ठीक है ना कि नहीं। मेरी बाह्य प्रगति होगी। बाह्य माने जिस दुनिया के लोग को दिखाए, देखने में आए, ऐसी मेरी प्रगति, मेरा आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ूंगा तो लोग को पता लगेगा क्या। એટલે મારા સંયોગો ઉજળા થશે, વધારે વૃદ્ધિગત થશે, એટલે મારી કિંમત સમાજની અંદર વધશે। समाज में भी जो लोग है वो 2-4 पैसे वाले को अग्रस्थान देते हैं। सब सामाजिक प्रसंग में उनको आगे बिठाते हैं, बराबर है ना। तो मुझे भी वहां बैठना है, मुझे भी समाज में लोग पूछे, ये कार्य मुझे करना है। तो ये सब कल्पना है जीव की। क्या जीव ने कल्पना की है कि ऐसा हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है क्या। और दुनिया के लोग को पता लगे क्या कि मैं इतना आगे बढ़ रहा हूं। पहले तो उनको दिखाने के लिए करता है और करने के बाद उनको न्यूज़ देना पड़ता है ना। उनको कोई ना कोई तरीके से उनको बताना पड़ता है। ऐसा बताना कि वो मांगे तो हमको देना ना पड़े और उसको पता लग जाए। 2 हिसाब देता है ना कि नहीं देता है। ऐसा ना बताए कि वो मांगे और हमको देना पड़े क्या। और ऐसा ही हम बताए कि उसको पता तो लगे, लेकिन हम कहेंगे कि हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, अभी तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो ये सब एंगल अंदर में जागृति कितनी रखनी पड़ती है, लौकिक भाव के कारण से। ये બધો લૌકિક ભાવ છે। એ લોક સંજ્ઞા એ કરીને આત્મહિત ઈચ્છું એ નહીં બનવા જેવું કાર્ય છે। ऐसे जीव को आत्मज्ञान हो सकता नहीं है। और भूतकाल में यही कारण से आत्मज्ञान नहीं हुआ है। क्या कारण? ऐसा नहीं है कि भूतकाल में सत्संग आदि शास्त्र अभ्यास ये सब कार्य हमने किया नहीं है, ऐसा तो नहीं है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी लाखों बार किया है क्या। अभी तो कुछ भी शास्त्र अभ्यास नहीं है, लेकिन भूतकाल में किया है। मुनि बने हैं हम, दीक्षा ली है, जंगल में गए, क्योंकि अनंत भव हो गए ना हमारे। कितने भव हुए, करोड़ों अब्जों से ज्यादा भव हो गए मनुष्य के भी। उसमें कितनी बार हम चौथे आरे में भी जन्मे हैं, जहां अरिहंत भगवान विराजमान हो प्रत्यक्ष। उनके दर्शन और पूजा भी हमने हजारों बार की है। उनकी ओम ध्वनि भी डायरेक्ट सुनी है, लेकिन कभी भी हमने एक बार भी लौकिक भाव का त्याग नहीं किया है।
वो सब प्रवृत्ति लौकिक भाव की मुख्यता रखते हुए ये सब धार्मिक प्रवृत्ति हमने की है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर, लौकिक भाव, लोक संज्ञा और मान लेने की वृत्ति, ये तीनों सेम लग रहा है मेरे को, अलग है? नहीं, लौकिक भाव उससे क्या होता है कि लौकिक भाव में लोक है ना, लोक माने हमारे अलावा दूसरे लोग, उनको प्रभावित करना, यानी कि उनको इम्प्रेस करना, ऐसा हमारा अंदर में एक गोल है। क्या लक्ष्य है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्य। ये लक्ष्य का स्वरूप कैसा है? लक्ष्य किसको कहते हैं? लक्ष्य यानी विचार नहीं है, एक विचार से एक आगे का परिणाम है। जैसे उदाहरण हम देते हैं कि व्यापारी लोग को नफा करने का लक्ष्य होता है। व्यापारी लोग को ये सब तुरंत समझ में आ जाएगा, नफा करने का विचार नहीं, विचार से भी एक स्टेप आगे की बात है। क्या विचार करने के बाद जो पक्का कर लिया, निर्णय कर लिया है, फिर वो लक्ष्य बन गया है। माने कि वो 24 घंटे अलाइव रहता है। लक्ष्य, पैसा कमाने का जो लक्ष्य है, वो आप घर में चले गए, खाना पीना खा लिया, रात को 10-11 बजा हो गया, तो कोई व्यापारी का फोन आया, तो पैसा कमाने का लक्ष्य के कारण से आपका बराबर विचार कैसे कमाए वो उसमें चला जाएगा। हाँ? कोई भी प्रवृत्ति में आप संसार की करो, लेकिन पैसे कमाने की जब बात आती है तो आप कभी उसमें भूल नहीं करेंगे। ये लक्ष्य का पावर है। ये क्या है? मैंने लक्ष्य बांधना भी आपको आता है, आपने ऑलरेडी बांधा है। ये सब व्यापारी ने बांधा है। तो वो माल लेता है तो पहले सोचता है कि इसमें मुझे नफा कितना होगा, उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है। कोई माल ₹1,00,000 का ले या कोई 1 करोड़ का ले, समझ रहे? ऐसे अलग अलग प्रकार सब परचेज कर रहे हैं, तो सबको लक्ष्य तो एक ही है कि मुझे कितना नफा मिलेगा, मेरे पास कितना कैपिटल है, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा नफा कैसे मिला सकता हूं, वैसे मुझे करना है। ठीक है ना? तो माल लेना ये भी नफे के लक्ष्य है, बेचना ये भी नफे के लक्ष्य है। कॉस्ट प्राइस से नीचे देने के काल में क्या होता है अंदर में? क्यों हुई? नहीं, वो लक्ष्य है ना, उससे विरुद्ध कार्य हुआ। आपका गोल है नफा करने का, और आपने उल्टा काम किया, नुकसान किया, तो क्या होता है अंदर में? क्या होता है? खाते पीते उठते बेचते नफा, अगर नुकसान हो गया तो अंदर में दर्द होता है। ये लक्ष्य का पावर है। और अपने को समझाना पड़ता है कि भाई छोड़, कभी व्यापार करेंगे तो नुकसान तो होगा, ऐसे कर कर आपको समाधान करवाना पड़ता है। ऐसे वो नहीं जाता अंदर से। क्या दूसरे लोग हमको समझे, ठीक है यार छोड़ ना, कभी व्यापार करेंगे तो नुकसान भी होगा, छोड़ो, आगे सोचो और कमाने का। ऐसे कर कर उसका प्रयास से समाधान करना पड़ता है, फिर भी वो जाता नहीं जल्दी। ये लक्ष्य का पावर है। लक्ष्य का स्वरूप समझ में आया ना? अभी ऐसा ही लौकिक भाव का लक्ष्य सबको है।
ये समझाना है कि कोई भी प्रवृत्ति करे, व्यापार की करे, नौकरी की करे या घर को संभालने की करे, ये सब प्रवृत्ति में कॉमन फैक्टर क्या है? लौकिक भाव। लोग क्या कहेंगे, लोग को मैं कैसे इंप्रेस करूं, तो लोग में सब आ गए, फैमिली मेंबर भी लोग में आ गए, क्या रिलेटिव्स भी लोग में आ गए, अपना जो समाज है मारवाड़ी का वो भी लोग में आ गया, गुजराती का समाज भी लोग में आ गया, हाँ? ऐसे सब लोग में आ गए। तो टारगेट हमारा क्या है कि उनको इंप्रेस करने का टारगेट है। तो कभी ऐसा लगता है कि अपने लिए करना है, उसमें कैसे, मतलब if I want that I should make more money to make my lifestyle or my life better than existing one, એમાં લૌકિકતાનો એંગલ नहीं, तो इसमें किस प्रकार से हम निकल जाए लौकिक भाव से? पहले तो हमको अवलोकन में आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो तो आपको सोचना चाहिए कि ये किसके लिए आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। इम्प्रेस समझ में आया कि नहीं? प्रभावित। हाँ, प्रभावित या मान मिले या मेरे लिए कुछ अच्छा बोले, हाँ हाँ, वो गोल है हर एक काम करते हुए अपने अंदर में तपासने की जरूरत है कि मैं ये काम इस प्रकार से क्यों कर रहा हूं। कि ऐसे करूंगा तो ये मुझे अच्छा काम किया ऐसे कहेगा, अगर मैं इस तरह से नहीं करूंगा तो ये कहेगा कि तुमने क्यों ऐसा काम किया। हाँ, हाँ। પ્રથમ પ્રયાસ મુમુક્ષુએ લૌકિક ભાવ છોડવાનો કરવો જોઈએ, એટલે લોકોને રાજી કરવાનો। લોકો खुश हो जाएंगे ना, हम जैसा काम उनको पसंद है वैसा काम अगर हम करेंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे। ये एक गोल है हमारा, क्या લોકોને રાજી કરવાનો પ્રયાસ, લોકોને રાજી કરવાનું લક્ષ્ય, टारगेट, क्या ये छोड़कर जो भी कार्य हम करते हैं ना, वो कार्य બધા ચોકસાઈ પૂર્વક કરવા। जैसे बेस्ट हो सके वो कार्य उस प्रकार से करना, यानी हमारी नजर लोक ऊपर से हटकर कार्य के ऊपर आएगी। अभी हमारी नजर कार्य करते हुए लोगों के ऊपर नजर है हमारी। कार्य पे भी तो नजर है साहब जी, वहीं पे। वो गौण है, माने ये पुस्तक है, मैं बंद करता हूँ, ठीक है, ऐसे जोर से भी बंद कर देता हूँ। ये लोग क्या कहेंगे, आप क्या सत्संग करते हो और ऐसा जोर से बंद कर रहे हो। हाँ, अब क्या आपको कितना अभिनय हो रहा है, ऐसा कर सकते हो, ये ठीक है क्या आपके लिए? तो उसके कारण से मैं धीरे से बंद करता हूं, ठीक है। लेकिन कोई भी चिनवाणी है तो उसका मुझे विनय होना चाहिए, लोगों के कारण से नहीं। मेरे को लोगों के साथ कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन ये महान शास्त्र है और इससे मेरा हित हो रहा है, मुझे परिभ्रमण से छूटने का मार्ग मिल रहा है, इसलिए मुझे इसका परम विनय होना चाहिए। ये मेरी समझ है
इसमें लोग बीच में नहीं है। इसलिए मुझे ये बराबर इसको बंद करना चाहिए, बराबर जगह में इसको रखना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको रखना नहीं चाहिए। पाँव इसको टच नहीं होना चाहिए, पाँव के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये दूसरे के लिए मैं नहीं करता हूं। जिनवाणी का जिस प्रकार से मुझे कार्य करना चाहिए बेस्ट, वो रीत से मैं कार्य कर रहा हूं। तो मेरी नजर कहाँ है? यहां है कि और इससे कैसे बेहतर करूं। इसे भी मुझे कोई बेहतर करता हुआ दिखाई दे, मैं जो करता हूं उससे भी, तो वहां से मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ऋषि साहब जी, अभी लोग मेरे सामने नहीं है, तो वहाँ तभी मैं अवलोकन सामने नहीं, लेकिन ज्ञान में है ना, अंदर में है ना, विचार में है ना लोग। क्या वापस अगर कोई सामने नहीं है, घर के आदमी सब बाहर गए, समझो ना, ये बाहर गई है, तुम अकेले घर में हो, तो कहीं ना कहीं ग्लास रख देते हो, कहीं ना कहीं कपड़ा रख देते हो, क्योंकि कोई देखता नहीं है ना अभी। लेकिन वो जब आएंगे तो क्या होगा? इसलिए अभी आपको ठीक रखना है। तो उनके कारण से आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो छोड़ दो आप उसको, कि पानी पीकर गिलास हमको जहां रखना चाहिए वहीं रखना चाहिए, हमारा सिस्टम है, वो प्रकार से हमें करना चाहिए। तो हम वही प्रकार से हम करें तो हमारी नजर दूसरे के ऊपर नहीं है, हमारी नजर कार्य के ऊपर है। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको कि नहीं? कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, छोटा में छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, लेकिन वो कार्य हमारे जैसा ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, वो गोल रखकर हम वो कार्य को करते हैं क्या, तो हमको उसको बेहतर करने का लक्ष्य है, हमारा नजर वहां ही है कि और कैसे मैं बेटर करूं, और हम करते हैं। ठीक है, लौकिक भाव के साथ वही अब कार्य करे तो आपका नजर ये आएगा तो ये क्या बोलेगा, वो आएगा तो क्या बोलेगा, वहां आपकी नजर जाती, कार्य में नजर नहीं रहती है। कार्य ऊपर ऊपर से हो रहा है, नजर मुख्यपणे दूसरे के ऊपर है। क्या कहा? कार्य जो है वो मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, बट ऊपर ऊपर से भी काम हो सकता है ना, इसमें कोई बहुत ध्यान रखने की क्या इतनी जरूरत है। मिनिमम जो लोग सब लोग करते हैं ना, जिसमें रस नहीं है, ऐसा कार्य जो आप करते हो ना, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम उपयोग रखकर करते हो, जितना मिनिमम चाहिए उतना ही करते हो, और जिसमें रस है उसमें एकदम इन्वॉल्व होकर कर रहे हो, बेस्ट करते हो। तो दोनों में कार्य तो हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन वो कार्य जिसमें लौकिक भाव है, लोग क्या कहेंगे, गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये सब बातें, यही है कि वो छोड़ो, लोग क्या कहेंगे। काम जैसा बेस्ट आप कर सकते हो वैसा आप करो, तो आपसे भी कोई अधिक अच्छा काम करेगा तो उसके प्रति आपको जलन का भाव नहीं होगा क्या, लेकिन आपको भी वो अपनाने का भाव होगा। मैं भी, ये मेरे से बेटर है तो मुझे इस प्रकार से काम करना चाहिए, तो गुण दृष्टि प्रकट होती है।
नहीं तो दोष दृष्टि रहती है। अरे ये काम तो ये अच्छा करा, लेकिन तुमको मालूम नहीं और 4 काम कितने बिगाड़े हैं। कोई अच्छा काम करे तो भी उसका दोष ही दिखता है, बराबर है कि नहीं? देख लो आप। अरे आज ही किया, ये तो 25 बार तो बिगाड़ा था इसने, मैंने देखा है। तो नजर कहाँ गई? दोष के ऊपर गई। गुण के ऊपर दृष्टि नहीं टिकेगी आपकी। लौकिक भाव के कारण से कहां तक जाएगा नुकसान जीव को, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लौकिक भाव में ये भी आएगा कि मैं कोई ड्रेस अगर कंफर्टेबल है, कोई ड्रेस कंफर्टेबल है, मैं रिपीट करती हूँ, बट घर में ऐसे बोलेंगे कि यही रिपीट क्यों करती है, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम वो ड्रेस अगर लेती हूँ तो उसमें ऐसे थॉट प्रोसेस आता है कि वो क्या बोलेंगे। पर इच्छा अनुसार मैं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वो कंफर्टेबल ड्रेस भी ली तो ऐसे ही लगेगा कि वो कुछ बोलेंगे, इसके लिए आई कैन चेंज। तो वो भी लौकिक देखो उसमें क्या है कि उसमें आपको लौकिक भाव में आपको प्रसिद्धि चाहिए। क्या कि आपका कोई वखाण को क्या कहते हैं गुजराती में? वखाण, आपकी प्रशंसा करे, वो गोल है वहां। लौकिक भाव में क्या गोल है कि आपकी प्रशंसा का गोल है। परेच्छा विचारों में क्या है कि मैं इनकी इच्छा से नहीं करूंगा तो ये दुखी हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? और मेरे को क्या फर्क पड़ता है वो कलर का मैं ड्रेस लूं या मुझे जो पसंद है, मुझे तो ये इसमें रस छोड़ना है ना। तो वो तो बहुत आगे का काम है, परेच्छानुसारी वाला। समझ में आ रहा है कि कुटुंब के लोग हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे में, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस प्रकार के ड्रेस पहनना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं पहनो और आपकी इच्छा के अनुसार पहनो जो उनको पसंद नहीं है, तो उनको क्या होगा? दुख होगा। तो उनको दुख ना हो वो टारगेट है वहां। और आपके लिए क्या है कि आपको पसंद है ऐसा जो कलर और ड्रेस है, उसकी रुचि आपको छोड़नी है। आपको क्या करना है? क्योंकि वो रुचि के कारण से आपका आत्मकल्याण नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो रुचि के कारण से आत्मरुचि नहीं हो रही है, तो वो आपको छोड़ना है। एक तो आपको है तो ठीक है, वो बोलते हैं वैसा हम पहन लेते हैं, और पहनते हुए हमको रुचि नहीं होगी क्योंकि हमको तो पसंद नहीं है वो कलर और ड्रेस, तो हमको अच्छा ही है। वो न्याय वहां बदल जाता है। वो आगे का काम है, ये नीचे का काम, ये स्टार्टिंग का काम है। यहाँ ये करने के बाद वो काम बराबर होता है। લૌકિક ભાવના લક્ષ્ય થતી અનેક પ્રવૃત્તિ વધતા आत्महितનો विचार થતો નથી। अभी क्या होता है कि कोई भी कार्य जो है, समझो कि उसमें जितना समय हमको देना चाहिए वो कार्य अच्छा करने के लिए, समझो कि 5 मिनट देना पड़ता है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन लौकिक भाव से वही कार्य करने में 5 मिनट से बदले 10 मिनट ही होगी, ज्यादा ही टाइम होगा, प्लानिंग ज्यादा होगा। कौन आएगा, कौन फिर क्या बोलेगा, वो आएगा तो वो क्या बोलेगा, ये आएगा तो वो क्या बोलेगा, तो वो सब विचार चलता है कि नहीं? हाँ, तो वो सब कार्य आप बढ़ाते रहते हो, आपका मानसिक फ्रीनेस नहीं रहता है, मानसिक
मेंटली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, काम यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप वो एकदम एक्टिव हो गए पर में, तो अपना आत्मा का विचार करना ऐसे प्रसंग में कैसे होगा? जैसे कोई मेहमान आता है खाने के लिए, तो हम कितनी आइटम बनाते हैं? कितनी आइटम बनाते रेगुलर हैं? चार हम लोग घर में खाते हैं घर के लिए, तो कितनी बनाते 4-5 आइटम बनती है रेगुलर। हैं? हाँ, मेहमान आता है 10-15-20। क्योंकि इसको पसंद नहीं आया तो इसके लिए ये, उसके किसी को मीठा, किसी को खट्टा, किसी को तीखा, हाँ, तो मिर्ची का भजिया बनाओ, मिठाई बनाओ, हाँ, चटपटा बनाओ, चटनी बनाओ, तो क्या है, कोई भी कंप्लेन ना करे, सबके बहुत अच्छा, आपका मस्त, आज मजा आ गया, तो आपका टारगेट हो गया। आपको तो वही टारगेट था कि नहीं था? अच्छा लगे। लोगों को इम्प्रेस करने का ही टारगेट था, तो आपकी कितनी प्रवृत्ति बढ़ गई। सुबह कितना जल्दी उठकर सब काम चालू करना पड़ेगा, उसके लिए उसके पहले के दिन में कितना प्लानिंग करना पड़ता है, खर्चा कितना बढ़ता है, परिश्रम कितना बढ़ता है, और फिर भी अंत में कोई कहे कि ये ठीक नहीं है, तो आपको क्या होगा? कल से मैं कर रहा हूं, तो अपनी एक्टिविटी कितनी बढ़ गई। अभी इतना करते हुए उसके बाद वो थक ही जाएगा ना, और क्या करे, उसको बोले सत्संग में बैठो तो उसको नींद आएगा। इतना सुबह जल्दी उठा है, कल से दौड़ रहा है, हाँ? तो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस कितना बढ़ गया, तो ये स्वाध्याय कैसे करेगा? वो स्वाध्याय करेगा तो आंख बंद हो जाएगी, सत्संग करेगा तो बंद हो जाएगी, आत्मकल्याण का टाइम उसको कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। और करेगा भी तो जबरदस्ती करेगा वो, जैसे फ्रेश होकर काम करना चाहिए सत्संग, मेंटली टोटली फ्रेश, कि जो भी आ रहा है मैं पकड़ लूंगा और मेरा काम कर लूंगा, तो ऐसा कहाँ है उसको? अभी भी सब थके हुए आ रहे हैं ना। पूरा दिन में सुबह से अभी तक थकान, व्यापार का विचार, काम घर का विचार, ये वो सब, राग द्वेष पूरा दिन चला है ना, मोह राग द्वेष, हाँ? तो ये तो अंदर में है ऑलरेडी, और फिर हम सत्संग में जब सुनते हैं तो हमारा 100% हम नहीं देते हैं ना, ये प्रॉब्लम होता है। तो हमारा ग्रास्पिंग जो है वो कहाँ हो रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। तो सर जी